अस्थाई शिष्य भाव, दया मांगना शिव से, यानी स्वस्फूर्त अपने आप में मेरे मन में शिष्य भाव जग जाए, अंदर से मेरे जगे, मेरे लिए जगे, मैं जगूं तब ना दूसरे को जगाऊं। खुद ही नहीं जग रहे तो दूसरे को क्या जगाएंगे। तो स्वस्फूर्त शिष्य भाव के जागरण के लिए पहला सूत्र है मन ही मन अपने गुरु शिव से ये दया की याचना करना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। और बार बार ये आवृत्ति मेरे मन में अंदर से ये बात पैदा करती है, ये आह्लाद पैदा होता है। और हम उसके बाद करते हैं शिव की चर्चा, यानी दूसरे सूत्र में शिव की चर्चा। क्या है शिव की शिष्यता, क्या है शिव की चर्चा, शिव की बात करना। कैसी बात? न तो शास्त्र की बात, क्योंकि शिव की चर्चा में कथावाचक कोई नहीं होता, कोई विद्वान नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई वरिष्ठ नहीं है, सब के सब शिव के शिष्य हैं और समान हैं हमेशा। ये साहब ने अपनी पुस्तक में भी लिखा है और हमेशा चर्चाओं में कहा भी है कि शिव की शिष्यता में गुरु शिव होंगे, बाकी सब शिव के शिष्य होंगे, कोई वरिष्ठ नहीं होगा। अगुआ, पथ प्रदर्शक, वरिष्ठ, सब कुछ कौन होंगे? तो शिव होंगे और कोई नहीं होगा। आज ही नहीं, आने वाले मनवंतरों तक ऐसा ही होगा। शिव स्वयं रास्ता दिखाएंगे सबको। तो उन्होंने कहा कि शिव की बात यानी हृदय से उठती हुई बात। सब अपनी अपनी अनुभूति कह रहे थे और एक दिन साहब ने जो कहा, जब हम लोग ये सोच रहे थे कि एक कार्यशाला आयोजित होने वाली है रांची में, कौन क्या बोलेगा, किस विषय पे बोलेगा, इसके बारे में बातचीत चल रही थी। साहब ने जो मौन बैठकर सुन रहे थे, उन्होंने कहा कितना ज्ञान लीजिएगा, कितना ज्ञान दीजिएगा, यानी कितना ज्ञान इकट्ठा करना है मन में और कितना देना है दूसरे के मन में, कितना, कभी तो इसका अंत होगा। तो उन्होंने कहा कि कितना ज्ञान दीजिएगा, कितना ज्ञान लीजिएगा। इसलिए शिव की बात है ये, अपने हृदय को खोलिए, मुक्त कंठ से जो आपको अपने महादेव के लिए लगता है वही बोलिए और वही सुनिए, क्योंकि वो प्रेम की गाथा है। ये शिव ज्ञान देते हैं तो शास्त्र आरेखित होते हैं, शिव ज्ञान देते हैं तब ना। आप शास्त्र को पढ़ के सोचते हैं कि मैंने ज्ञान ले लिया, लेकिन ज्ञान तो उसमें उतरा था जिसने ये शास्त्र लिखे थे उस समय। शास्त्र में, किताबों में ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान ऐसा ही है जैसे कि कोई आग जली हो कभी, और आग जब बुझ जाती है तो राख की ढेर बचती है। राख की ढेर में भी पता चलता है कि ये राख की ढेर जो है किस चीज़ की है। अगर आम की लकड़ी जली है और उसकी राख, उसकी भभूति बची हुई है तो उसका अलग प्रभाव है। चंदन की लकड़ी जली है तो उसकी राख में भी खुशबू है, यानी भस्म भी, राख भी ये बताती है कि ये जली कहाँ से है। आग उसके दिल में है जहाँ से ये पैदा होकर कागज पे उतरी है। इसलिए मिलना है तो उनसे मिलिए जिनके अंदर ये आग पैदा हुई है। शिव शिष्यता का दिया जहाँ जला है। सब अलग अलग तरह के हम लोग गुरु भाई गुरु बहन हैं। जैसे कोई दिया हो, दिया मिट्टी का भी होता है, दिया सोने का भी होता है, दिया तो चांदी का भी होता है। दिए की लौ एक ही होती है, दिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन लौ कभी सुना है आपने कि अलग है? सबकी लौ एक ही होती है।
तो बिखरे बिखरे तारे हैं हम, अलग अलग दिए हैं हम, लेकिन हम सबके अंदर जो लौ जल रही है शिव शिष्यता की, उस लौ की चमक एक ही है, उस लौ में जो ऊर्जा है वो एक ही है। इसलिए किस बात का बैर है, किस बात का भय है, किस बात का अविश्वास, किस बात का संशय, जब सबकी लौ एक ही है, सबके गुरु शिव ही हैं, सबको एक ही होना है। तो हम उस रास्ते पे चलें जो रास्ता साहब श्री ने दिखाया है। शिव की बात भी दूसरों से करें तो उसके पीछे अलौकिक उद्देश्य एकमात्र यही होना चाहिए कि मेरे गुरु शिव दूसरों के भी गुरु हो सकें। तीसरा सूत्र जिसमें हम शिष्यता के भावांतरण के लिए तीसरा सूत्र करने के लिए कहा गया, शिष्यता का भावांतरण, यानी शिष्य भाव आ जाए, उसका जो हमारे अंदर भाव है, जो विचार घनीभूत हुआ है, भाव में बदला है, वो शिष्य भाव में बदल जाए। इसके लिए शिव को प्रणाम करने का उपाय साहब ने कहा, अपने मन से महादेव को प्रणाम करिए। नमः शिवाय ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रणाम हमारा आपका मन करता है। एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति उन्होंने लिखी है और आपने शायद सुनी भी होगी। शिव चर्चा में साहब के द्वारा पंक्ति है, चूंकि यहाँ नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग हो रहा है, शिव को प्रणाम करने का तरीका बताया जा रहा है साहब श्री के द्वारा। उन्होंने कहा, मन जब, यानी हमारा मन ही प्रणाम करेगा, मन जब श्वासों के साथ नहीं चलकर मंत्र के चैतन्य में ठहर जाता है, तो मंत्र के देवता से आपका सानिध्य होने लगता है। मन जब सांस के साथ नहीं चलकर मंत्र के चैतन्य में ठहर जाता है, तो मंत्र के देवता से आपका सानिध्य होने लगता है। मन कब ऐसा होता है? मन, अब इसको समझिए, प्रणाम करने की जो विधा है उसी की व्याख्या साहब श्री ने की है। उसको समझने के लिए थोड़ा मन को ही आपको यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर के सिर्फ रहने से काम तो चलेगा नहीं। अगर मेरा शरीर यहाँ है और मन कहीं और है, तो कितनी भी अच्छी बात कही जाए, आपके मन में वो प्रवेश नहीं करेगी। और शिव की चर्चा में ये कभी नहीं सोचिए कि कौन बोलता है। यहाँ आदमी महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी नहीं है। आज भी जब हम लोग अभी आए तो कहना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा कि गुरु के मंच से महादेव और साहब दीदी के सिवा किसी को भी नाम लेकर प्रणाम करने की आदत ठीक नहीं। किसी को भी, हम हो चाहे कोई हो, क्योंकि ये आदत बन जाएगी हमारी। महादेव का मंच है ना, महादेव को प्रणाम, साहब दीदी को प्रणाम, और बाकी सब शिव शिष्य है ना, एक बार कह दीजिए कि सबको प्रणाम। हमको भी हो गया, आपको भी हो गया, सबको प्रणाम हो गया, बात खत्म हो गई।